नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत हूँ और गेस्ट इन न्यूज़ रूम में इस बार मैं स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागदी जी का। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के गेस्ट इन न्यूज़ रूम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। इसके पहले कभी आप न्यूज़ चैनल्स के किसी ऐसे स्टूडियो में आई हैं? नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ देखिए? नहीं, अच्छा लग रहा है। काफ़ी वर्किंग स्टाफ है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। जी, एक्चूअली हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने ऑफिस लाएं और बताएं कि हम लोग किस अंदाज में काम करते हैं, यहाँ क्या स्टाफ होता है। और चूँकि आपका भी पॉलिटिशियंस और मीडिया का एक हमेशा का एक जुड़ाव होता है, हम लोग आपकी बातें कहते हैं, आपकी कमजोरियाँ उजागर करते हैं, खिंचाई करते हैं, तो क्या सोचती है आप मीडिया को लेकर? मीडिया को लेकर जो मेरे मन में है कि मीडिया दो फॉर्म में है, अच्छे में भी है, बुरे में भी है। सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन का व्यू रखता है, व्यू रहता है मीडिया का। और कोई कोई पॉजिटिविटी भी दिखाता है और कुछ लोग नेगेटिविटी पे ही फोकस करते हैं, तो इसलिए मिला जुला अनुभव रहा है। अच्छा जी। तो आप कैसा चाहती हैं, मैंने हम लोग आप चाहती हैं आपकी सरकार विभाग की जो कमजोरियां हैं मीडिया उजागर करती रहे? बिल्कुल, कुछ चीज़ें पता होंगी तो उस पर हम काम कर पाएंगे, उसको सही कर पाएंगे। अच्छा, आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री भी बन गए? जी। क्या आप मानती हैं इसके पीछे क्या है? इसमें मैं सब कुछ का योगदान कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी का भी कहूँगी, और इसमें अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी बात करूँगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये रहा है कि उन्होंने महिलाओं को लेकर जो एक प्रमोटिव एक्सरसाइज की है या प्रमोट करने के लिए जो विजन रखा है कि महिलाओं को भी राजनीति के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 50% की आबादी लगभग माने तो महिलाओं की है, और वो कहीं ना कहीं अभी इस पॉलिटिकल लाइफ से या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया गया है उनको। तो कहीं ना कहीं अगर हमें क्षेत्र के विकास की बात करनी है, देश के विकास की बात करनी है, तो उसमें एक महिला नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में अगर हम इसको करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं कुछ चीज़ों पे जो महिलाएं काम कर सकती हैं उस पे हम काम करते हुए जो हमारा 100% डेवलपमेंट का संकल्प है उसको पूरा करने में हम सफल होंगे अगर महिला नेतृत्व आगे आता है। इसलिए उस दृष्टिकोण से देखें तो ये सफल रहा है। और मिनिस्ट्री में आना, फर्स्ट टाइम की एमएलए और यूथ के लिए एक आइकॉन के रूप में जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया है कि यूथ लीडर के रूप में भी, महिला नेतृत्व के रूप में भी आगे आकर अगर मैं अपनी विजन से काम करती हूँ और डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देती हूँ तो निश्चित तौर पर वो बहुत से लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए प्रेरणा रहेगी। और हो सकता है मुझे देख करके कुछ प्रेरित हो जाएं हमारे युवा साथी भी, युवा लड़कियां भी जो और महिलाएं भी, तो उससे हमारे पॉलिटिकल जो कहे कि पृष्ठभूमि उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। चलिए देखिए, हमने कुछ आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसकी कुछ फ़ोटो यहाँ सजा के रखी हुई हैं जी। तो काफ़ी नई पुरानी सारी सब टाइप की फ़ोटो हैं ये जी, सभी लगभग क्षेत्रीय प्रवास की लेकर चुनावी समय की विभिन्न कार्यक्रमों की हम लोग। ये फोटो कहाँ की? ये बच्चों से एक मेरा बहुत विशेष लगाव रहता है और आप क्षेत्र में भी पता करेंगे तो मेरी बच्चों की भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है जी। तो उसको लेकर जब भी मैं जाती हूँ तो बच्चों से विशेष लगाव और उनको स्नेह करना, प्यार करना, और बुजुर्गों से विशेष लगाव, बुजुर्गों की फोटो भी आपकी यहाँ पे? बुजुर्गों से विशेष लगाव, उनसे स्नेह प्रेम। आप किसी भी इन दो भागों में जाएंगे, बच्चों के पास तो उनकी मैं प्यारी दीदी हूँ, और जो हमारी बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत स्नेह से वो अपना जैसे नाते पोतों को, बच्चों को प्रेम करते हैं वैसा ही प्रेम। अच्छा, पॉलिटिक्स में अभी एक जो रिश्ता बनाया जाने लगा है, पहले पॉलिटिशियन और जनता के बीच एक दूरी होती थी, मगर अब हम देख रहे हैं जैसे हमारे पुराने मुख्यमंत्री थे मामा बन गए थे, आप अपने इलाके में दीदी बन गई हैं। तो ये कितना काम आता है चुनाव के वक्त?
नहीं, आप भी ये महसूस करेंगे, आपका अगर पड़ोसी भी है और अगर उससे आपका रिश्ता डेवलप होता है या आप उसके रिलेशनशिप डेवलप करते हो, उससे एक लगाव ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और आप उसके लिए हर वक्त उसके अच्छे बुरे समय में उसके साथ खड़े रहते हो। तो उसमें रिश्तों की हम अगर बात करें तो बहुत बड़ी भूमिका रहती है और राजनीतिक पृष्ठभूमि में तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। अगर आप अपने क्षेत्र से रिश्तों में बंधे हो तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र आपके लिए सतत खड़ा रहता है हर परिस्थिति में। मगर रिश्तों की कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। नहीं, ऐसी कुछ विशेष नहीं, कीमत नहीं कह सकते उसको। हाँ। लेकिन जब जिम्मेदारी। रिश्ते बनते हैं तो जवाबदारियां होती हैं। जवाबदारी हुई, और जिम्मेदारी। रिश्ते बनते हैं तो उनकी आपसे अपेक्षाएं होती हैं, तो उस चीज़ को लेकर रिलेशन होता है। तो और उसमें खटास और मिठास भी होती अच्छा, है, वाह। नाराज़गी भी होती है। तो नाराज़गी जब हमारे आपसी घर में भी नाराज़ अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो हम मनाते कोई हैं। मिठास का किस्सा सुनाइए, कोई रिश्ते वाला। कि मिठास के बहुत सारे किस्से हैं, खटास को भी लेकर। जैसे कोई काम को लेकर कोई व्यक्ति आया और अगर एक आध बार में नहीं हुआ तो वो नाराज़गी भी होती है। तो और कभी काम हो गया हाँ। तो उस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी मिठास भी होती है। अच्छा, मिठाई के डिब्बे तो लाते होंगे। हाँ, लाते हैं फिर मिठाई के डिब्बे लेके आते हैं। अच्छा, पर मुझे ये बताइए, वो बड़ा खास मौका होता है जब आदमी पहली बार विधायक बन के आता है और बहुत लोग, मंत्री तो बहुत कम लोग बन पाते हैं और माने सोचते ज़रूर है मंत्री बन जाए, खुल के बोल भी नहीं सकते, मगर आपका जब फ़ोन आया हो तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग रही, कैसे वो घड़ी आई? वो एक मेरे लिए बहुत नया अनुभव था, क्योंकि जब फ़ोन आया तो ये कह के नहीं आया कि आपको मंत्री बना रहे हैं। अच्छा। और चूंकि मैं पहली बार की विधायक थी तो कभी मुझे expect भी नहीं पूरा किया था? सोचा भी नहीं था? एक्सपेक्टेशन भी नहीं था और अनुभव नहीं था कि किस तरह फ़ोन आते हैं। और हमें लगा कि जो बुलाया गया है, भोपाल हमको बुलाया गया है, हाँ, हाँ। तो हो सकता है कार्यक्रम अटेंड करो। ओथ सेरेमनी हाँ, जो उसमें मिनिस्ट्री शामिल की होने होने के लिए। वाली है, जी, जी। उसमें सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि पूर्व में ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि आपको मिनिस्ट्री मिल रही है। उन्होंने कहा आप भोपाल कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो मैंने कहा लगभग 7-8 घंटे लगते हैं। तो बोले क्या पहुंच जाएंगे, तो मैंने कहा हाँ पहुंच जाएंगे। तो बस वही एक मैसेज था और उसके माध्यम से मैं पहुंची थी। और जब वहाँ मंच के पास पहुंची तो जब नाम अनाउंस हुआ तब मेरे को पता चला। और कार्यालय में थी तो आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी पता चला कि ऐसा है, पर मैंने कहा अभी कोई इसकी सूचना नहीं है। अच्छा है अगर वो मिलता है तो कौन कहेगा कि नहीं मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर एक काम करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, नया अनुभव है मेरे लिए भी। हाँ। काम करना है इस क्षेत्र में, क्या बात है। अपनी मिनिस्ट्री में भी। अच्छा, ये हमारे अमर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कुछ आपसे जानना चाहते हैं। प्रतिभा जी नमस्कार, मेरा नाम अमर है और आप महिला हैं और जी। सबसे युवा मंत्री हैं मोहन हाँ। कैबिनेट की। जी। तो ये जब कोई व्यक्ति सफल होता है उसका तमगा दे दिया जाता है कि सबसे युवा मंत्री मोहन कैबिनेट की, और जब सफलताएं होती तो सब जान जाते हैं। लेकिन मैं लोगों को उनकी सफलताओं से प्रभावित नहीं होता हूँ, मैं उनकी संघर्षों से प्रभावित होता हूँ। आप जल्दी सफल हो गई लेकिन आपने ज़्यादा संघर्ष किया होगा। बिल्कुल। कुछ लोग 60 साल में जाके मंत्री बनते हैं, तो उस समय भी आपको कुछ ऐसे वो लगता हो कि यार अब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जब आदमी संघर्ष कर लेता है और सफलता नहीं मिल पाती है, तो कुछ ऐसे मूवमेंट भी आते होंगे कि जो आपका बोलते हैं लो मूवमेंट है कि तो उसमें आप कैसे डील करती हैं? क्योंकि आप मंत्री हैं, पब्लिक लाइफ में भी आप हैं, बहुत ज़्यादा किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकते, तो ये सब चुनौतियों के साथ आप कैसे डील करती हैं? बहुत कम उम्र में मंत्री बनना और फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा हम लोग को डिफ़िकल्टी जो फेस हुई है वो मदरहुड को लेकर हुई है। क्योंकि जब मेरा 2018 में बेटा हुआ और बेटे के बाद जो है कंटिन्यूअस उसको 2 महीने का था और 2 महीने में मैं उसको लेकर के ये सदस्यता अभियान जो अभी चल रहा है 2019 में भी सदस्यता अभियान चालू हुआ, तो मैं गाड़ी में लेकर मम्मी को लेकर उसको सदस्यता अभियान में निकलती थी। और उसके बाद जैसे ही वो 6 मंथ का हुआ तो उसको घर पे छोड़कर फील्ड में निकलना और लोगों के बीच जाना, ये तब भी थी। मैं तब संगठन में महिला मोर्चे की महामंत्री थी और उसके बाद 2019 में मैं फिर जिले की महामंत्री रही। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मैं पूर्व से जुड़ी थी और उसी में काम कर रही थी, तो लगातार फील्ड में काम करना, किस तरह संगठन की संरचना होती है, किस तरह हमको धरातल में काम करना रहता है, लोगों को जोड़ना रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। और ये संघर्ष शायद कोई नहीं देखता, ये नहीं देखा है कैसे मदरहुड, कैसे हाँ, बच्चे को बड़ा मतलब करना है। इवन मैं 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी और
मतलब पूरी प्रेगनेंसी किसी को पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि वर्किंग सेम टेंडेंसी में थी। और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने सतत लगातार काम किया। मैं 7 महीने की प्रेगनेंसी में वहाँ से महिला कार्यकर्ताओं को लेकर के बस में हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था भोपाल में, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी संबोधित करने भोपाल आए थे, तो उसमें मैं महिलाओं को लेकर आई थी और मेरी प्रेगनेंसी उस समय 8 मंथ की थी। तो वो भी एक संघर्ष था और उसको करते हुए निरंतर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा देखिए, हमारे कुछ महिला साथी हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। आप इंस्पायर तो सबको करती हैं, देखो ये सब भी इंस्पायर हो रही हैं। मैम आप वर्किंग वूमेन है, हस्बैंड आपके ना बिजनेसमैन है, तो आप घर कैसे मैनेज करती हैं? दोनों मिलके मैनेज करते हैं। बिना हस्बैंड के सपोर्ट के मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं काम कर सकूं। तो कुछ वो मेरा सहयोग करते हैं, कुछ मैं उनका सहयोग करती हूँ। और अभी तो फुल टाइम है, तो अभी नानी ही संभालती है बच्चों को। ओके मैम, थैंक यू। इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे ला पाए अपने ऑफिस में, जबकि आपका घर बंगला हमारे ऑफिस के सामने ही है। जी, तो इतनी व्यस्तता महिला आपको कितना परेशान करती है, एंजॉय करती है उसको? एंजॉय बहुत करती हूँ और परेशानी थोड़ी सी होती है, क्योंकि यंग हूँ, फर्स्ट टाइम की हूँ, तो अपने आप को प्रूफ करने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और महिलाओं में ये होती है, पावर टेंडेंसी होती है कि अपने आप का प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, 100% होना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। ये अंदर भी है मेरे। क्या बात फितूर है। है दीपांजलि, तो क्या इसका कहोगी मैडम को देख के, इनके गेटअप, हमेशा इनकी फोटो बहुत सुंदर दिखती है। आपकी ये ब्लैक वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, ओह। आप बहुत प्यारे लग रहे हो उसमें। थैंक यू सो मच। आपका कलेक्शन बेसिकली कहाँ से होता है? मैं ऑल ओवर हैंडलूम को, खादी को और अपने इंडियन जो हमारा कपड़ा है उसको प्रमोट करती हूँ, इंडियन क्लोथिंग स्टाइल को प्रमोट करती हूँ। और सुषमा जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो इसलिए उनको लेकर के भी मेरा रहता है कि मैं अपने भारत की जो संस्कृति है, संस्कार है, उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉन्टिंग कर सके। एक वेस्टर्न आउटफिट की जगह इंडियन आउटफिट कितना अच्छा दिख सकता है, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करती थैंक यू हूँ। मैम। थैंक कुछ महिलाएं होती हैं जिन पर साड़ी बहुत फबती है, तो आप उनमें से थैंक यू सो मच। और बहुत कुछ सुषमा जी जैसी जैकेट पहनना उन्होंने शुरू की हाँ, थी, तो वो लेकिन ये जैकेट बहुत सी मतलब Useful यूज़फुल है, है, fawn बहुत से लगना। फॉर्म्स में यूज़फुल है। Otherwise महिलाएं महिलाओं पर्स कैरी करती हैं, ये जैकेट्स में इतने पॉकेट्स हैं कि हमारी जो पर्स की कैपेसिटी होती है वो हमारी पॉकेट्स में आ जाती है, और महिलाएं पर्स में जो कैरी करती हैं वो हम पॉकेट्स में अच्छा, कैरी पॉलिटिक्स में तो अब तो ये भी हो गया ना कि आप लोग हर जगह कहीं ना कहीं कैमरे की जद में होती हैं, और सोशल मीडिया के लोग आपको फॉलो करते हैं, तो उस सब में अपना अच्छा दिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो उस सब के लिए आप क्या कुछ करती रहती हैं? उसके लिए बिल्कुल नहीं कर पाते, उसके लिए प्रयास रहता है वाटर इनटेक रहे, तो वाटर इनटेक से बॉडी में एक ग्लो रहता है, और अपनी खाने की थोड़ा सा परफेक्शन रहे, टाइमिंग, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल नहीं है, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि टाइमली खा ले। और योगा वगैरह थोड़ा बहुत कभी कभी कर पाती मिल हैं जाता है आप? कर पाती टाइम, हैं? कभी जब भी मिला तो करती मॉर्निंग हूँ। वॉक वगैरह? नहीं, वो अब नहीं हो पाती, डाइट? डाइट हो जाती है। क्या बात है। हमारे साथ अंचल है। अंचल, कोशिश अंचल के करें। आग्रह से आप आ ही गई। वो फोन करते सर हाँ, मतलब मेरी तो बड़ी बहन है, मैं तो लड़ता भी हूँ फ़ोन में कई बार। मैं बोलता हूँ कि दीदी ये ठीक नहीं है, आप बार बार कह के और आती नहीं है, और बड़े विनम्रता से कह देती नहीं नहीं अब भैया देखते हैं, 1 मिनट का समय नहीं मिलता। तो मैं थोड़ा बघेली में सर बात करूँगा, क्योंकि हम लोग बघेल खंड से आते हैं। तो दीदी, मंत्री बने के पहले के ज़्यादा आनंद रहा कि अब ज़्यादा आनंद आ रहा? आनंद दोनों समय में रहा है, लेकिन अब ज़्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि जितना ऊपर जा रहे हैं उतनी ही मतलब कठिनाई भी बढ़ रही है, और एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसको लेना और फिर उस पर काम करना, उसमें अलग ही मज़ा आता है। नहीं, लेकिन पहले जैसे अपना घरों के काम करत रहे, किचनों में खाना बना रहे हैं, आजो करी थे, लड़कन बच्चन का तैयार कर रहे हैं, आजो करी थे, सास ससुर हैं, मम्मी पापा हैं, उनका सबका खाना पीना ये सब व्यवस्था, अब ये कितना मिस करी थे? क्योंकि मिस बहुत करी थे, क्या कि हमारे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद रहा है, तो और अब सब कोई प्रयास करी थे कि अब वो कबहू कबहू बनाए ली, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मैं सफल नहीं हुई, कह कि आए दिन हमार तो सतना और नगौद जैसी जर्नी रोज का ट्रेन में रहा थी, तो अधिकतर रात के हमारी जर्नी रहा थी ट्रेन में ही, तो हम सोई ट्रेन में ही जब सवेरे पहुँचन तो होएगा नहाए धो के फिर आदमी अपने काम में निकल गया,
और फिर रात के लौटे, फिर ट्रेन में पढ़ा, फिर ऊपर। अब वो सास बहू के साजिश और टाइप के सीरियल या हो रही है, कुछ आदत नहीं, कब और रही कि या अब कुछ नहीं रही। बड़ा प्रेम से रहने, गिनती के परिवार रहा है तो लड़ाई का टाइम नहीं रहा, कहे कि केहू घर में आते नहीं रहा तो लड़ाई कितनी देर और कितनी देर नोक झोंक हो। नहीं, टीवी के धारावाहिक जो नहीं, बहुत धारावाहिक प्रचलन में है। हमका तो लागत हम आज 6-7 साल से सीरियले नहीं देखे ना हैं। थोड़ा बहुत जो टाइम मिला थे तो न्यूज़ देख लिए, बाकी टीवी सीरियल तब जानते नहीं कि कौन चल रहा है कौन नहीं। सास बहू जब चलत रहा है, जब स्मृति ईरानी जी करत रही हैं तब देखत रहे हैं, पर ओके बाद आज की डेट में कौन सीरियल चल रहे हैं हमको पता नहीं है। आई अपना का स्टूडियो में ले चली थे जी। अपना से एंकरिंग करवाई थे, फिल्म क्योंकि में हमारे सब लोग जो स्टाफ के आज लोग हैं अपना हमसे जाने का ये सब चाहत है कि अपना का जो उनमें के देख रहे हैं। तो चलिए हम आपको अपना स्टूडियो ले जाते हैं, और ये हमारे न्यूज़ रूम का सबसे खास पार्ट होता है। और हमारा जो स्टूडियो है बहुत बेहतर है, इतना बेहतर स्टूडियो वाकई में बहुत बेहतर। जी हाँ। और ये पीछे एलईडी होती है जिस पर हम लोग अपने ग्राफिक्स और वीडियो दिखाते रहते हैं। और ये सामने देखिए, ये बहुत पुरानी फोटो है। अच्छा हाँ, आपके साथ कॉलेज ये हाँ, कॉलेज की नहीं, जब मैंने राजनीति में या कहे संगठन में शुरुआत की थी, और 2018 का विधानसभा चुनाव के पहले की ये फोटोग्राफ्स हैं। और इस समय मैं 7 या 8 मंथ की प्रेगनेंसी के टाइम की फोटो है। आपके चेहरे पे चमक दिख रही है। जी। ये 2018 की फोटोज हैं। अरे वाह, क्या बात है। जी, और यही सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा चलती है। हम लोग ने यही ढूंढ के लगाई। ये ढूंढ लेते हैं लोग, और यही ज़्यादातर लोग लगाते भी हैं। अच्छा, आपको थोड़ी एंकरिंग करवाते हैं, देखिए। जी। तो मैडम देखिए, ये आज हमारे जो गेस्ट न्यूज़ रूम की खास मेहमान प्रतिमा बागड़ी जी हैं, एंकरिंग कर रही हैं। मैम आपके सामने लिखा हुआ, आप पढ़िए, कैसे पढ़ें? नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा बागड़ी। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूं। मेरी सरकार और मेरे विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जानने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। और विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप चूंकि हॉट सीट पे बैठी है तो कोई सवाल आपसे पूछ ही लिए जाए। जी। तो कैसा लग रहा है पॉलिटिक्स में आना और एक ऊंचाई पे पहुंचना? ये एकदम से अच्छा अनुभव है, और यूथ में खास करके हमारी युवा जो लड़कियां हैं उनको भी आना चाहिए। एक नया हमको जो डेवलपमेंट के काम करने हैं उसको लेकर जो हमारे विजन, और ख़ास करके महिलाएं जो मल्टीटास्किंग होती हैं, तो मुझको लगता है कि ये मल्टीटास्किंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर जगह नया टास्क मिलता है और नया परफॉर्मेंस देने का अवसर मिलता है। तो इस पे आकर के उसको भी आप आजमा मध्य प्रदेश की जनता प्रतिमा बागड़ी से क्या उम्मीद करे? मेरे से जनता की उम्मीद है कि इस जिस विभाग में मैं हूँ उस विभाग को लेकर नगरीय निकाय हैं और नगर निगम हैं, इनको विकास के काम जो हमारे हैं उनको करने के लिए जितना मैं आगे आ सकती हूँ आने का प्रयास करूँ, और साथ में लोगों की जो समस्याएं हैं चाहे मूलभूत हों चाहे बड़ी बड़ी हों, उनको निराकरण करना और उनको सॉल्व करके उनको देना, यही जनता की मेन आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है और मांग भी है। आप तो भाषण देती होंगी, भाषण में कुछ कविताएं, कुछ शायरी, कुछ आप बोलती हो? डिपेंडिंग होता है कि किस विषय पर वो भाषण है, तो स्वाभाविक है। आपको किसी की याद हो, किसी कवि की? मैं जनरली अटल बिहारी जी की कविताएं जो है पढ़ती हूँ, और उनकी एक दो पंक्तियां हैं जो हमेशा जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इन पंक्तियों ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, और उपचुनाव हारने के बाद अगर मैं आज सफल हूँ और विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में यहाँ पर बैठी हूँ, तो सिर्फ इन पंक्तियों की वजह से, क्योंकि प्रतिदिन सुबह उठकर मैं ये पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ती थी। एक बार फिर से बोल दीजिए। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मैंने मन बड़ा किया, अपने आप को फिर से खड़ा किया और जनता के बीच में गई, और जनता ने अभूतपूर्व स्नेह और प्रेम देकर मुझे यहाँ पर बैठाया है। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो इंस्पायरिंग लाइन है हमारे दर्शकों को, जिन युवा महिलाओं को, लड़कियों को आप बोलना चाह रही हैं, उनको ज़रूर प्रेरणा देगी कि टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी तरक्की प्रगति
करती रहें और राजनीति में आपने जो ऊंचाइयाँ छुई हैं आगे और आपके लिए बहुत बड़े बड़े मुकाम हैं और हम लोगों के स्टूडियो में आते रहिए। आज आप हमारे गेस्ट इन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विस्तार न्यूज़ के सभी जिन्होंने मुझे बुलाया, सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत ही नया अनुभव रहा और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। प्रयास करूँगी कि इस अनुभव को मैं बार बार लेती रहूँ, जरूर जरूर, और आप सबके बीच बार बार आती रहूँ। आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आपका सहयोग यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारी खास मेहमान मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी जी। अगले हफ्ते फिर किसी और खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।